राम राम। मैं श्री राम कृपा कृषि फार्म में आपका फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज हम वापस से झाबर गांव में खड़े हैं हमारे संतोष भाई के फार्म पे। और इनका हमारे चैनल के ऊपर पहले भी एक वीडियो डाला हुआ है। इन्होंने कितने एकड़ पर अमरूद का बागवानी स्टार्ट किया है, कौन सा वेराइटी लगाया हुआ है, कितने पौधे लगाए हुए हैं, आज पौधे की कंडीशन क्या है, यह सारी चर्चा हम वीडियो के माध्यम से करने जा रहे हैं। भाई साहब, आप सबसे पहले किसानों का अपना परिचय दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र भाई। मैं संतोष राठौर, गांव का पटेल भी हूं, बड़वा तहसील, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश का रहने वाला। अच्छा। और ग्राम झाबर का रहने वाला। झाबर का, बराबर। जी। संतोष भाई, अभी अपने फार्म के ऊपर जी कितने एकड़ पर आपने अभी बागवानी स्टार्ट किया है? अभी 12 एकड़ में। 12 एकड़ में। अच्छा, इस 12 एकड़ पर कौन सा वेराइटी का प्लांटेशन हुआ है? ये रेड डायमंड का। तो प्लांटेशन से अभी तक टोटल समय लगभग क्या हो गया है? ये 2025 जनवरी से लगा हुआ है। जनवरी, अभी फरवरी मार्च, मतलब 2-2.5 महीना हुआ। 2-2.5 महीना हो गया। संतोष भाई, 2-2.5 महीने में जो प्लांट की कंडीशन है बहुत जोरदार मेरे को दिख रही है। अभी प्लांटेशन के बाद में यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। अच्छा। और हमको तो आनंद आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बहुत अच्छा है। अच्छा, तगड़ा इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी आनंद आ रहा है। सच्ची बात है, तगड़ा इन्वेस्ट करने के बाद में भी आनंद आ रहा है। अच्छा। क्योंकि जितना इन्वेस्ट करे हैं और इतना ये जो हम आपने जो ये बगीचा जो अपना ग्रोथ कर रहा है, उसको देख के ऐसा लगता है कि आपने जो लगाया है अपन जरूर निकलेगा। संतोष भाई, जैसे अपन ने 12-12.5 एकड़ है जी, तो 12,500 पौधों का प्लांटेशन किया। इसमें मोर्टेलिटी गया भाई प्लांटेशन के बाद? नहीं, मतलब ये मान के चलो कि 1000 पौधे पे कम से कम 10, 15, 20 गए होंगे, बाकी अच्छा उतना भी नहीं। किसान भाइयों, इनके यहाँ 12,500 पौधों का प्लांटेशन हुआ था। 1000 पे 10-12 पौधे, मतलब इतना तो हो ही जाता है। अच्छा, प्लांटेशन के बाद में भी मतलब मोर्टेलिटी नहीं के बराबर गया। और रामचंद्र भाई, वो भी कुछ वो मजदूर की कमी की वजह से कहीं तो किसी ने पन्नी निकाला ही नीचे। अच्छा। इसलिए हमने उसको उखाड़ के देखा तो अच्छा, नीचे का पन्नी भी निकाला किसी ने। अच्छा, मजदूर ने। इसलिए वो मान के चलो कि आप 1000 पौधे में 10-12 बड़ी मुश्किल से। अभी संतोष भाई, इसमें आपने इंटरक्रॉप में अदरक, अपना ये अमरूद के साथ में मूंगफली भी किया हुआ है, चना भी किया हुआ है, तरबूज भी लगाया हुआ है। तो ये भी अच्छे से मैनेजमेंट हुआ है इसमें? अच्छे से। अभी अपना आज 21 मार्च चल रहा है। 21 मार्च में हमारे क्षेत्र में टोटल चने कट गए। अच्छा। और मेरा जो चना आज भी है, हरा है, मगर साइज बहुत जोरदार। ऐसा लग रहा है कि कोई बोल नहीं सकता कि ये समय का ऐसा है। बल्कि अपन ने इसको प्लांटेशन अमरूद का करने में लेट हो गए। उसके हिसाब से भी बढ़िया प्रोडक्शन निकलेगा। बढ़िया। अभी दूसरा संतोष भाई, मैं आपको अगर पूछूं तो आप इसको मैनेजमेंट किस तरीके से कर रहे हो? मैं ना बिल्कुल यहाँ पे जो पूरा सिस्टम आपके माध्यम से अच्छा हम कर रहे हैं। ये चार ये अपने 200 लीटर वाले हैं। बराबर। और अभी ये तो जैसे 2-2 लीटर की आपने टंकियां रखी है, 4-5 200 लीटर वाली ड्रम है। इसमें अभी कौन सी चीजें आप रेडी कर रहे हो? इसमें एक तो ट्राइकोडर्मा, बराबर, वार्म, NWDC, और NWDC, और अपना वो क्या बोलते हैं, OWDC। अच्छा, बस ये चारों चीजों को आप यहाँ पर, तो ये मदर कल्चर रखा हुआ है। जी। किसान भाइयों, आप देख सकते हो हमारे संतोष भाई ने जो 2-2 लीटर की ड्रम रखी हुई है, ये मोटर के जरिए इसके ड्रम के पानी को रिसाइकल कर रहे हैं। अभी अलग अलग दोनों टंकों का आप देखोगे तो नीचे से पानी मोटर खींच रही है, ऊपर इसके जरिए दोनों टंकों का पानी रिसाइकल हो रहा है। किसान भाइयों, अगर हम पानी को रिसाइकल करते हैं तो रिसाइकल करने से वेस्ट डिकम्पोजर हो, NWDC हो, कोई सा भी बैक्टीरिया हो, जो 7 दिन में बन के रेडी होता है, अगर इस तरीके से अपन पानी को घुमाते हैं तो वही 3 दिन में रेडी होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारी लैंड के ऊपर बैक्टीरिया डाल सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसका फायदा ले सकते हैं। और रामचंद्र भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें जो खेत में चना हो या मूंगफली हो या तरबूज, मैंने रासायनिक खाद एक दाने भी नहीं डाला। अच्छा। बस ये जैसे
वो तो अपन प्राकृतिक खेती को पूरा फॉलो कर रहे हैं। जी, जी। संतोष भाई, इसके पहले आपने चना कभी बोया था? तो जो प्राकृतिक तरीके से अभी जो है, ऐसे रिस्पॉन्स पहले आए थे? नहीं, ऐसा रिस्पॉन्स कभी नहीं आया। अच्छा। तो आनंद ऐसा आ रहा है कि पूछो मत। मैं सभी को बोल रहा हूँ कि आप बागवानी करो या मत करो, उससे हमको कोई मतलब नहीं। मगर है ना, ये ड्रिप से और ये जो अपने ट्राइकोडर्मा, अपने वाम और NWDC, OWDC और ड्रिप इरिगेशन करो तो आपको है ना इतना अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा कि आपको मजा आ जाएगा। मतलब ये बढ़ जाएगा आपका प्रोटेक्शन। बिल्कुल, प्रोडक्शन तो बढ़ना ही बढ़ना है किसान भाइयों। दूसरा, आजकल रासायनिक केमिकल में बहुत आनाधून खर्चा होता है। संतोष भाई, इसको करने से लगभग इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर आपका क्या जा रहा है? इनमें से ये तो जीरो है। पहले केवल गुड़ के अलावा कुछ नहीं है। गुड़ मैं निकालता हूँ इनमें से 5-10 लीटर उसमें डालता हूँ। अच्छा। 5 किलो उसमें डाल देता हूँ बराबर। और उसमें आधा किलो फिर गुड़ डाल के पानी भर के और इसको फिल्टर कर देता हूँ। मतलब मान के चलो कि 1000 रुपये खर्चा आता है। अच्छा। और 12 एकड़ का ट्रीटमेंट हो जाता है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो किशन चंद्रा जी के जो भी प्रोडक्ट है, 200 लीटर पर 2 केजी गुड़ लगता है। पर वहीं अगर उसको हम 2000 लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो मात्र 5 केजी, संतोष में 5 केजी, एक टंके पे 5 डालते हो, 5 केजी गुड़ में ही बढ़िया बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं। तो आप पानी का क्वांटिटी जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना गुड़ का क्वांटिटी कम होता जाएगा। तो और दूसरा, आप ज्यादा से ज्यादा जब बैक्टीरिया आपकी लेन के ऊपर डालोगे तो जो रिजल्ट महीने भर में, 2 महीने में, 4 महीने में आने वाले, वही रिजल्ट 10-12 दिन में लैंड पर प्रोसेस हो जाता है। तो किसान भाइयों, अभी संतोष भाई, इसके बाद में अभी जो चना कटेगा, चना कटने के बाद में आपका मूंगफली भी है, तरबूज भी है, ये सब निपटने के बाद बारिश के दिनों में और आगे क्या तैयारी है? इंटर क्रॉप आप कौन सी करने वाले हैं? ये इंटर क्रॉप मेरा विचार है अदरक का है। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में जो जगह बचेगी उसमें कुछ 2-3 ये मतलब अपने सोयाबीन का भी है। सोयाबीन या मूंग बस। किसान भाइयों, अभी जो बीच में चना लगा हुआ है, इसका कल्टीवेटर, रोटावेटर आखिरी बार होगा। इसके बाद तो ट्रैक्टर हमारे भाई साहब की लैंड के ऊपर आएगा ही नहीं। और प्राकृतिक खेती में ट्रैक्टर अलाउड भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है। तो बड़ा बेड बनाएंगे। बड़ा बेड बनाने के बाद जो हमारे 8 एकड़ के फॉर्म पे जो प्रोसेस है अदरक का, वही 2 प्लांटों के बीच में अदरक का प्लांटेशन होगा। जो बीच में नाली बचेगी उसमें सोयाबीन बोएंगे, मूंग बोएंगे, उड़द बोएंगे, कुछ भी बोएंगे जिससे जैविक नाइट्रोजन बनेगा। और उसके बाद भी हम बीच की जगह खाली नहीं छोड़ने वाले हैं। वापस से अगले साल में हम चना बोएंगे। उसके बाद में बीच में हल्दी भी करेंगे, अदरक भी करेंगे। तो लंबी प्रोसेस है किसान भाइयों। दूसरा, अभी प्लांटेशन के बाद संतोष भाई, अपन ने इसमें 3 ड्रेचिंग किया था जी। 3, एक तो ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास, पेसिलोमाइसिस और माइकोराइजा। उसके रिजल्ट आपको कैसे लगे? उनके रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा। जो क्योंकि मैं प्राकृतिक खेती तो अभी पहली बार और रासायनिक खेती करता था। मेरे को कुछ डर था यार, मैं डायरेक्ट कभी ये करूंगा प्राकृतिक खेती तो कुछ फसल में अपने पौधे में कुछ डिफरेंस होगा। मगर जो आपने बताया वो मैंने डाला तो कोई फर्क नहीं आया। उसमें कॉस्ट लगभग एकड़ का कितना गया था संतोष भाई? उसका लगभग ये 4-5 हजार रुपए आया था। अच्छा। ये तीनों चीजों डालने का, और वो भी 2-3 बार अपन ने कंटिन्यू डाला था। इसलिए अभी किसान भाई जो हमारे हैं संतोष भाई, जो आपने अभी बात बोला कि जो आपके अंदर डर है वो हर किसान के अंदर डर है। डर भी उनका जायज है। पर आप उनको आपका अनुभव क्या देना चाहोगे? रासायनिक केमिकल से वो डायरेक्ट प्राकृतिक खेती फॉलो कर सकते हैं या नहीं? मैं सभी जो इस चैनल रामचंद्र भैया के चैनल के माध्यम से जो मेरे को देख रहे हैं, सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ कि प्राकृतिक खेती में आपको और हमको आना ही पड़ेगा। और पहले शुरुआत में देखो, कोई भी नई चीज अपन करते हैं, पहले अपने जमाने में, अब अपने पिताजी के जमाने में मोबाइल था क्या? नहीं था। और जब मोबाइल आया तो क्या बोलते हैं, कैसे भी बात हो जाएगी, कैसे हो जाएगा। मगर आज उसके अधीन हो गए अपन, उसके बगैर चल नहीं सकते। इसी प्रकार अपने जो जमीन है, अपन धीरे धीरे इतने हार्ड कर दिए हैं रासायनिक डाल के
कि पूछो मत। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आप प्राकृतिक खेती में आए और जीरो इन्वेस्ट है इसमें। और फायदा इतना है कि तो आप हम बता ही नहीं सकते, आप भैया है अभी किसान भाइयों हमारे संतोष भाई के फार्म पे मैं कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं करूंगा, जो रियल है वही बोलूंगा। संतोष भाई के फार्म पे मात्र 3 महीने से प्राकृतिक खेती फॉलो हो रहा है और इनको आश्चर्यजनक उसके रिजल्ट मिल रहे हैं। और किसान भाइयों वो कहते हैं ना, मरे बगैर भी स्वर्ग नहीं मिलता। अभी इन्होंने जो यहाँ पे सेटअप लगाया है, दिल खोल के मेहनत कर रहे हैं। किसान भाइयों अगर हमें कुछ चीजों को हासिल करना है तो उसके पहले हमें स्ट्रगल करना पड़ेगा। प्राकृतिक खेती में मैं मानता हूँ 18 से 2 साल मेहनत है, पर बगैर खर्चे वाली मेहनत है। उसके बाद में तो फिर फॉर्म ऑटोमेटिक चलता है। और भी हमारे एक अनिल भाई भी है, हमारे संतोष भाई के साथी है, उन्होंने भी 2-3 हजार पौधों का प्लांटेशन किया है। तो संतोष भाई आप जरा अनिल भाई का मोबाइल पकड़िए, मैं अनिल भाई से भी थोड़े उनका अनुभव जानना चाहता हूँ। जी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो आप आए, और आप तो हमारे लिए समझ लो भगवान बन के आए नहीं हो भैया, ये भी माध्यम हूँ। ठीक भैया, हाँ ठीक है। अनिल भाई आप आइए जरा। अनिल भाई आप भी हमारे संतोष भाई के साथ बागवानी में इंटर हुए हैं। आप भी पहले रासायनिक केमिकल खेती करते थे, अभी प्राकृतिक खेती में क्या आनंद आ रहा है, क्या अनुभव हो रहा है? यार प्राकृतिक खेती भैया क्या बताओ, इतना मजा आ रहा है करने में अच्छा कि तुम पूछो मत। अच्छा। मैंने अभी 3 एकड़ में जाम लगाया है, उसके बीच में जो ये थी गरल, उसमें मैंने तरबूज लगा दिया। अच्छा। तो मैंने सिर्फ केमिकल एक पोटास और एक एमपीके डाला है, वो भी तरबूज में दिया है। अच्छा। उसके बाद में मैंने किसी को कहीं नहीं दिया है। मतलब अपने कोई सा भी रासायनिक केमिकल कोई नहीं दिया, पर फिर भी अपने 3.5 किलो, 4.5 किलो, 5 किलो, 6 किलो तक के, 7 किलो भी अपने बनाया है तरबूज का साइज। अच्छा। पर वो क्या पहली बार लगाया है। हाँ। तो उसमें अपन मार खा गए, उसमें क्या बीमारी आ गई वो फंगस वाली, तो जड़ गलन लग गया उसमें। बस अच्छा। तो और दूसरा जो तुमने प्लांटेशन किया है अनिल भाई, ये तो आपने इंटर क्रॉप किया, जिसमें तरबूज का आपको रिजल्ट अच्छे मिले, फंगस के वजह से वो उसमें प्रॉब्लम आया। जो अपन ने प्लांटेशन किया, कौन सा वेराइटी आपने भी किया है? ये अपना विनार रेड डायमंड। संतोष भाई ने जो किया वही आप रेड डायमंड किया है। प्लांटेशन के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम आई अनिल भाई? अभी कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आई। अच्छा, बढ़िया से ग्रो कर रहा है। बढ़िया। मोटोलिटी जो संतोष भाई के यहाँ नहीं के बराबर गया, आपके यहाँ क्या रहा? वैसा का वैसा है। वैसा का वैसा। ये मान के चलो 2800 पौधे में से 50 पौधे गए होंगे या 60 गए होंगे। अच्छा। बस इसके अलावा नहीं है। 50-60 पौधा बस। अभी जो संतोष भाई के फार्म पे है, यही कंडीशन आपके यहाँ भी होगी लगभग? साथ में ही प्लांटेशन साथ में किया है, संतोष भाई के ही जैसा है। अच्छा। थोड़ा अपना एक किस्सा होगा बस, इससे अच्छा। बस। अभी अनिल भाई आप भी जो प्रोसेस संतोष भाई के यहाँ चल रहा है प्राकृतिक खेती में, जो संतोष भाई कर रहे हैं वही प्रोसेस आप भी कर रहे हैं? बिल्कुल वही प्रोग्रेस कर रहे हैं। भैया ने जो दवाई डाली है, जो ये करा, वो भी मैंने वही किया है। मजा आ रहा है या डर है अंदर? नहीं मजा आ रहा है बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल मजा आ रहा है। आप किसानों को क्या गाइडलाइन देना चाहोगे? किसान डरे हुए हैं, प्राकृतिक खेती को अनिल भाई करते नहीं है, वो सोचते हैं प्राकृतिक खेती करने से हो सकता है नुकसान लग जाए, घाटा लग जाए, या जो उत्पादन निकल के आ रहा है वो न निकले। तो इसमें आपका अनुभव क्या है? उत्पादन तो भैया ऐसा है, थोड़ा अपन को भी धीरज रखना पड़ेगा। उत्पादन तो बिल्कुल मिलेगा। मैंने क्या किया, मेरे गांव में एक ने 4 एकड़ में तरबूज लगाया। बराबर। उसने कम से कम 2.5 लाख रुपए उसमें रासायनिक केमिकल डाला है उसमें ड्रिप के द्वारा। अच्छा। और मैंने सिर्फ 2700 के अंदर ही हूँ मैं। हाँ। तो मेरे दिमाग में ऐसा था कि क्या मालूम यार अपने तरबूज बनेगा नहीं बनेगा, क्या होगा। पर कहीं भी मैं उससे मतलब तरबूज में अपने गांव में जिसने खाया उसने बड़े आके बहुत मीठे तरबूज है, बड़े एक नंबर अपने तरबूज भी मीठे लगे। और रासायनिक खेती करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़े रासायनिक खेती छोड़ना चाहिए। रासायनिक को छोड़ना चाहिए। अच्छा। हाँ, प्राकृतिक खेती में उनके यहाँ से साइज भी अच्छा आया, आपके यहाँ वो टेस्ट भी अच्छा आया। अच्छा। बिल्कुल। आपने जिसने भी तरबूज खाए होंगे, कम से कम उसको ये तो लगा होगा यार तरबूज अच्छा है। बराबर। और मैं संतुष्ट है, भले कम पैसे आया कुछ भी है, वो कम से कम लोगों को अच्छा खिला रहा है, बस अपन को वो संतुष्टि है। बिल्कुल। किसान भाइयों, ये हमारे अनिल भाई का अनुभव आपने सुना।
जो व्यक्ति इनके गांव में तरबूज कर रहा है वो 2-2.5 लाख का इन्वेस्टमेंट रासायनिक केमिकल के ऊपर कर रहा है, और भाई साहब ने मात्र वहीं पे 2700 का फर्टिलाइजर डाला। हो सकता है रकबा कम ज्यादा हो, फिर भी काफी डिफरेंस है किसान भाई। और साइज देखे तो उनके यहाँ से अनिल भाई के यहाँ ज्यादा आया है, तरबूज के अंदर टेस्ट भी ज्यादा आया है। किसान भाइयों ये क्यों हो रहा है भैया? उसके बाद भी बताऊं? हाँ। उसका भी जो बैठा ना पूरा खेत एकदम से बैठ गया। अच्छा। हाँ, प्रॉब्लम उसके यहाँ भी वही आई। हाँ। और मेरे यहाँ भी वही आई। अच्छा। मेरे यहाँ भी आई पर थोड़ी लेट आई। अपने यहाँ लेट आई है। किसान भाइयों एकदम से उसका ये मान के चलो कि 1,10,20 हजार का खर्च, मतलब उसमें माल बेचा है। अच्छा। और मेरा ये मान के चलो कि 60-65 हजार का खर्चा था। अच्छा। 1 लाख के आसपास मैंने बेच दिया। कुल मिला के प्रॉफिट तो आया। किसान भाइयों, आपने अभी हमारे अनिल भाई का अनुभव सुना। होता क्या है, जो रासायनिक केमिकल खेती कर रहा है पहले से लंबे समय से, और जहां प्राकृतिक खेती फॉलो होता है, जब हम अनाधुन बैक्टीरिया जमीन के अंदर डालते हैं तो जो हमारी लैंड के ऊपर जो वेस्टेज पड़ा हुआ है, एनपीके हुआ, माइक्रोन्यूट्रिएंट हुआ, जिससे जमीन का पीएच बढ़ा हुआ है, ये बैक्टीरिया जब लैंड पे जाता है तो उसको तोड़ता है। तोड़ने के बाद पौधे को खाने के लायक उस प्रोडक्ट को रेडी करता है, जिससे पौधा इजी तरीके से उसको ग्रहण करता है। तो जमीन के अंदर जो ठोसपन रहता है उसमें पोचापन आता है, जमीन का पीएच मेंटेन होता है। और दूसरा, जो हमारी लैंड के ऊपर बायोमास गिरा हुआ है उसी को भी वो डिकम्पोजर करके कार्बन को बढ़ाता है। तो किसान भाइयों, आप रासायनिक केमिकल खेती अगर कर रहे हो तो डरने की जरूरत नहीं है। आपको मैं गारंटी दे सकता हूँ, आपको 1 साल तो फर्टिलाइजर डालना ही नहीं है। आपकी लैंड के ऊपर इतना वेस्टेज पड़ा हुआ है, आप तो केवल जीवाश्म डालो। दूसरा, एक संकल्प लेके मन बना के ऐसे काम किए जाते हैं। किसान भाइयों, हम अपनी पिक्चर चलाते हैं, कभी ऊपर वाले के भरोसे रह के काम करके देखो, अपने अंदर एक असीम शांति का अनुभव होगा, खेती करने में आनंद आएगा, और जो आप सोच रहे हो उससे कहीं ज़्यादा प्रोडक्शन निकलेगा। तो किसान भाइयों, अभी हमारे संतोष भाई के फॉर्म की हकीकत हमने आपसे साझा की। यहाँ पे मैं बहुत लंबे समय के बाद अभी आया, 2-2.5 महीना हो गया। भाई साहब मेरे टच में रहते हैं, बहुत एक्टिव है, बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, करेंगे भी, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी किया है। तो किसान भाइयों, आगे और भी हमारे अनिल भाई, संतोष भाई के फॉर्म पे क्या क्या प्रोसेस होगी, ये कैसे चल रहा है, क्या खर्चा आ रहा है, क्या रिटर्न आएगा, वह भी हम आपके साथ साझा करते रहेंगे। आप हमसे जुड़े रहे, माँ प्रकृति से जुड़े रहे। धन्यवाद।